एलपीजी की जरूरी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स को प्रोडक्शन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट भी लागू किया है। वहीं ईरान में युद्ध के बीच देश में एलपीजी सप्लाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। उपभोक्ता को अब एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद दूसरा सिलेंडर 25 दिन में मिलेगा। इससे पहले ये टाइम पीरियड 21 दिन का था, यानी अगला सिलेंडर 25 दिन बाद ही बुक कर सकेंगे। ईरान में युद्ध के बीच देश में एलपीजी सप्लाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। पूरे देश में हाहाकार मचा है, परेशानियां बढ़ गई हैं, दुश्वारियां बढ़ गई हैं। हर जगह, चाहे रेस्टोरेंट हो, रसोइयां हो, हर जगह इसका असर है। 9 या 10 दिन युद्ध चला है, पर गैस की शॉर्टेज हो गई। ये भी इंस्ट्रक्शन है इसके साथ कि 25 दिन से पहले डोमेस्टिक की और शहरों में बुकिंग नहीं होगी। जो ये शॉर्टेज है, इसके लिए पूरी तरह भारत सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय जिम्मेदार है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच घरेलू एलपीजी की सप्लाई में किल्लत ना हो, इसके लिए भी सरकार ने अहम कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने देश में ईसीए लगाया है। गैस की आपूर्ति तय करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को लागू किया गया है। आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ उद्योगों को सीमित गैस आपूर्ति मिलेगी। एसपी सांसद का कहना है कि सरकार को स्थिति साफ करनी चाहिए। 100 रुपए पहले ही बढ़ चुके हैं और लगातार यही जानकारी मिल रही है। कई स्टेट्स में अब एलपीजी मिल भी नहीं पा रही है और क्रूड ऑयल का भी नहीं पता है कब तक हमें मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। तो ये हमारी सरकार की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, जिसको पहले दिन से विपक्ष पॉइंट आउट कर रहे थे। सरकार की दलील है कि गैस की जमाखोरी रोकने के लिए एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बदलाव किया गया है। कई लोग जरूरत न होने पर भी सिलेंडर बुक कर स्टॉक कर रहे थे। इससे सभी उपभोक्ताओं को एलपीजी गैस सिलेंडर मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि लोगों को जल्द से जल्द चूल्हे और लकड़ी का इंतजाम कर लेना चाहिए। वहीं शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी और कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है। अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी। और हो सकता है 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। जो ये सरकार चल रही है वो भगवान भरोसे चल रही है, सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट पर चल रही है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी झूठ बोलकर परोसे जाकर काम हो रहा है। और जब दिक्कत आई है, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया इज लुकिंग अनप्रिपेयर्ड। पेट्रोल जो क्रूड ऑयल है वो $100 पार कर गया, वही उसका भी असर आने वाला है। और गैस का हालत ये हो गई है कुकिंग गैस की कि बंगलोर के रेस्टोरेंट सब बंद होने की नौबत में, चेन्नई के रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत में। धीरे धीरे पूरे देश में गैस का असर ये पड़ेगा और सरकार जो है कह रही नहीं सब ठीक है।